हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे आपको पता है, लॉ का 10 का दम खत्म हो गया है और आज से शुरू होने वाला है ऑडिट का 10 का दम। तो शुरू करने जाने से पहले आपको बता दें, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। 10 टॉपिक्स हैं, 11 चैप्टर है वैसे तो, पर उसको 10 गिनते हैं। 10 दिन आज से एवरी डे आपके आंसर राइटिंग होगी और अपने को ये टॉपिक्स इसमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। डील बड़ी सिंपल है, 5 क्वेश्चन मेरे, 5 क्वेश्चन आपके। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपको सोल्यूशन के साथ दे दिए जाएंगे, जो मेरे हैं वो तो मैं लिखा ही रहा हूं आपको। तो चलिए सर शुरू करते हैं, आ जाइए। ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। बड़ी खूबसूरत सी पीपीटी लगा लेते हैं, ठीक है। सीए इंटर ऑडिट एंड एथिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेट अस बिगिन। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है, लॉर्ड जस्टिस लिंडले in course of judgment in famous London and General Bank case had succinctly summed up the overall view of what an auditor should be as regards to the personal qualities. He said an auditor must be honest, that is, he must not certify what he does not believe to be true, and must take reasonable care and skill before he believes what he certifies is true. एक्सप्लेन स्टेटिंग द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अब देखो सर, ऑडिट की सबसे खासियत क्या है। अगर यहां से यहां तक का ये क्वेश्चन ना भी रहता तो भी तो मैं क्वालिटीज के बारे में ही लिखता, अगर लास्ट लाइन आती तो। आपको समझना ये है कि ये इतना जो दिया है ब्रह्मांड का, ये बस क्या है, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन जो अगर क्वेश्चन में नहीं भी होती तो ये क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं करती। इसको आप अगर केस स्टडी बुलाना चाहते हो तो आप बुला सकते हैं। एक्सप्लेन स्टेटिंग द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। और अब इसी का ऑल्टरनेटिव क्या है। लॉर्ड जस्टिस लिंडले इन द कोर्स ऑफ जजमेंट इन फेमस लंडन एंड जनरल बैंक केस had summed up the overall view of what an auditor should regard the personal quality. Explain stating the qualities that the auditor possess. अब ऑडिटर ऑडिट में क्या होता है, काफी बार ना क्वेश्चन रिपीटिव आते हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन है, ये एमटीपी में भी था, ये आरटीपी में भी है, और ये एमटीपी में फिर से आया था। तो किसी बार ऐसे आया होगा, किसी बार ऐसे आया होगा। ये एलडीआर क्वेश्चन का फर्स्ट सेट है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस का। फिर एलडीआर क्वेश्चन का एक दूसरा सेट करेंगे जब 1.5 डे एग्जाम के होंगे। बाकी रिवीजन तो सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी दे दिया इसी चैनल पर। ऑल मटेरियल यू नीड फॉर लॉ एंड ऑडिट करके वीडियो है, उसका लिंक मैं यहां पर ऊपर पिन कर दूंगा। उसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे रिवीजन। उसमें कारो भी डाल दिया है, अभी कल ही करवाया है कारो, वो भी उसमें पुट इन कर दिया है, ठीक है। और लॉ का भी हो चुका है, सारी चीजें आप खाली प्रैक्टिस है, वो भी खाली ऑडिट की बाकी है, लॉ की तो वो भी हो गई। आइए चलिए लिखते हैं। इससे पहले ऑडिट की हम लोग ने चैप्टर वाइज कराई थी, अब फिर से चैप्टर वाइज करा रहे हैं, मतलब किया हुआ काम को वापस कर रहे हैं 2 बार। तो इससे पहले वाले आंसर राइटिंग की कहां मिलेगी, वही ऑल अबाउट, आपको और ज्यादा करनी है, ऑल अबाउट मतलब वो ऑल मटेरियल यू नीड फॉर लॉ एंड ऑडिट वाले में मिल जाएगी। आइए, तो हमको बेसिकली ये आंसर लिखना है कि ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटी होती है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन आया कितने नंबर का आया पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि उसी हिसाब से फिर आंसर जाएगा ना। जैसे ये आया तो ये आया 4 नंबर का। हमने बोला ठीक है भैया, 4 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं। कि ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमने बोला ठीक है भैया, ऑडिटर की क्वालिटी एकदम देख लेंगे कि हमारे ऑडिटर बाबू में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। स्क्रीन अटक रही है क्या। नहीं ना, संडे को सब पागल हो जाते हैं, स्क्रीन वीन सब।
The auditor is a person of high repute and trust. He's a person of high repute and trust. मतलब हाई रेप्यूट मतलब रेप्यूटेशन काफी हाई होती है भाई की. इज अ पर्सन ऑफ हाई रेप्यूट एंड ट्रस्ट. द ऑडिटर shall possess the qualities of tact, लोगों से बात करना, caution, firmness, झुकेगा नहीं, गुड टेम्परमेंट. गुड टेम्पर मतलब जबरदस्ती गुस्सा नहीं होना है, लोगों की बात सुननी है. गुड टेम्पर, इंटेग्रिटी, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर्स, clear understanding of matters related to professional competence, matters related to professional competence and independence. इंडिपेंडेंस तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी. एंड इंडिपेंडेंस. इन शॉर्ट, all qualities which make him a good businessman and give him the qualities to understand his client's business. The auditor shall have a shine of culture. ये बुक का वर्ड है. शाइन ऑफ कल्चर मतलब ऐसा होना चाहिए कि चमक आ जाए उसमें, कैरिज्मेटिक आदमी होना चाहिए. फॉर अटेनिंग ग्रेट हाइट्स in his professional work. In his professional work with degree of additional degree of integrity and independence. ये है क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. ये क्वालिटीज हमको चाहिए एक ऑडिटर में. चलो अगला सवाल. एग्जामिन. अच्छा, अब पुराना सिलेबस जब था ना भाई, तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आया करता था. बट ऐसा, पर कुछ कुछ ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट है ना, जो हमको लगता है कि ये बहुत आराम से जस्टिफाई क्वेश्चन की तरह 3 से 4 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि ऑडिट में क्वेश्चन छोटे छोटे ही आते हैं. तो उनको क्या किया है मैंने, उनको मैंने इंक्लूड किया है. ठीक है, इसमें भी, सो दैट आपको कभी ऐसा ना लगे कि हाँ ये छोटा क्वेश्चन है, ये आ सकता था. तो उसको मैंने इंक्लूड करके रखा है. एग्जामिन विथ रीजंस, इन शॉर्ट, whether the following statement is correct or incorrect. क्या सर? The objective of audit is to obtain absolute assurance
about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. अब हमको बताना है क्या ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक. हमको पता है दैट द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी नहीं मिलता, रीजनेबल अश्योरेंस मिलता. हमको पता है ये बात. ठीक है. अब उसी का उल्टा क्या पूछा है, और द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू एंड कैन रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो. अब मेरे को पता है ये दोनों ही चीजें नहीं पॉसिबल है, ये दोनों ही चीजें नहीं पॉसिबल हैं, तो ये पूरा स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. ठीक है. तो अब मेरे को इसकी जगह करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है. तो आ जाओ सर. तो मैंने ऐसे लिखा, द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर ऐसे 200, जहां पर भी आप ऐसे का रेफरेंस दे सकते हैं वहां जरूर दें. इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द financial statements as a whole financial statement as a whole financial statement as a whole are free from material misstatement free from material misstatement in the course of audit due to the presence of due to the presence of inherent limitations of audit an auditor cannot give absolute assurance cannot give absolute assurance. A auditor can only give reasonable assurance, which is a high degree, which is a high degree which is a high degree of assurance which is a high degree of assurance but not absolute in nature. This
results in results in audit risk being present at every level in the audit process due to the existence due to the existence of inherent limitations. Due to the existence of inherent limitations. ठीक है, ये हुआ। अगला सवाल, examine with reasons in short whether the following statement are correct or not. The auditor is expected to reduce the audit risk to zero and therefore can obtain, ये तो सेम एज बिफोर है, सेम एज टू, तो ये आपका होमवर्क हो गया। ये आपको अपने हाथों से के लिखना है, अपने कोमल कोमल हाथों से। ये आपको अपने कोमल कोमल हाथों से लिखना, ठीक है। मैं बीच बीच में चेक कर लेता हूँ भाई, रिकॉर्डिंग में मेरे से बहुत बार गलती होती है, कभी कुछ का कुछ और ही रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है इसीलिए। ओके, there are practical and legal limitations on the auditor's ability, sorry, to obtain audit evidence. Giving example, सर देखो ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस लग जाती हैं ऑडिटर के एबिलिटी के ऊपर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, जहां पर ना ऑडिटर चाह के भी ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता, ठीक है। जैसे कभी कभार क्या होता है, मैनेजमेंट ने बहुत ही सोफिस्टिकेटली फ्रॉड करके रखा है, या ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो वो रॉन्ग डूइंग्स को चेक नहीं कर पाता, ठीक है। या तो मैनेजमेंट ने हो सकता है इंटेंशनली ऐसा कुछ करके रखा हो, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। आइए चलिए इसको लिखते हैं, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस को एड्रेस करते हैं। आंसर, देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल and legal limitations on the work of the auditor which limit his ability to obtain audit evidence, which limit his ability to obtain audit evidence, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट नंबर 1, देयर इज अ पॉसिबिलिटी that management or others may not provide intentionally or unintentionally the complete information required for audit,
as requested by auditor. कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मैनेजमेंट पूरी इंफॉर्मेशन दे ही ना, जो मैंने मांगा है मैनेजमेंट बता ही नहीं रही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब मैनेजमेंट ही मेरे से चीजें छुपा के रख रही है। इट इज लाइक मैं ऑडिट करने आया तो द मैनेजमेंट शुड बी वर्किंग विथ मी, मैनेजमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट मी। मैनेजमेंट ही मेरा काम काट रही है बैठे बैठे, हद्दी हो गई है मतलब। जिससे तुम दोस्त समझे वही तुम्हारा दुश्मन निकला। दूसरा, फ्रॉड मे बी मे इन्वॉल्व सोफेस्टिकेटेड sophisticated and carefully drafted drafted scheme designed to conceal it from auditor। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, an auditor is not an official investigator, thus auditor specific is not given specific legal powers not given specific legal powers such as powers of search, which may be necessary for investigation। नेक्स्ट 3 हुआ ना पॉइंट। फोर्थ, टाइमलीनेस, कम समय में काम करना। टाइमलीनेस ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन मैनेजमेंट बैलेंस बिटवीन benefit and cost, sorry not management, management between बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, की भैया कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस होता है ना कॉस्टिंग में, उसके बीच में बैलेंस। दैट इज द कॉस्ट एंड टाइम involved in audit cannot
compromise the work of the auditor, cannot compromise the work of the auditor, as the investors, as the investors rely on the opinion of the auditor. मतलब ऐसा नहीं बोला जा सकता कि भैया, ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरे पास टाइम कम था ना, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से ऑडिट नहीं किया। अगर टाइम ज्यादा मिलता तो अच्छे से ऑडिट करता, वो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। तो वही बात होगी, बच्चा बोलता अरे सर अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो मैं तो आग लगा देता। अरे भाई तेरे को भी तो पता था एग्जाम होने वाले हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ लेता। In case of certain subject matters, limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are particularly certain. Explain such assertion and subject matters. मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ऑडिटर के लिए ना बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं विच लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। बोलता है कुछ ऐसे असर्शन बता दो या सब्जेक्ट मैटर बता दो जहां पर आपको ऐसा दिखता है कि सच में ऑडिटर के लिए लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो ये तो भैया एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ओपन एंड क्वेश्चन है। अब जब हम लोगों ने इतने सारे पढ़ के रखे हुए हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर हम बना के लिख देंगे कि भैया कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर लिमिटेशन लग जाती। तो उन असर्शंस को हमें एक्सप्लेन करना। अनस, in certain matters, in certain subject matters, which are material, which are material, there can be limitations on the scope, can be limitations on the scope of the auditor to obtain or detect any material misstatements. अब कौन से वो सब्जेक्ट मैटर होंगे, कोई भी चार का एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, जैसे एक मैंने दे दिया, फ्रॉड इन्वॉल्विंग top senior management with collusion of employees, with collusion of employees। अरे सर अगर इंप्लॉय और टॉप मैनेजमेंट साथ में मिलके कांड करेंगे तो मैं क्या ही खोज पाऊंगा भाई, कुछ नहीं खोज पाऊंगा। दूसरा, एग्जिस्टेंस। अब देखो ये आंसर लिखने के लिए आपको सिर्फ चैप्टर 1 का ज्ञान नहीं, चैप्टर 1 चैप्टर 5 ये सब दोनों का ज्ञान लग जाएगा, क्योंकि वहां से भी इंस्टेंसेस यहाँ आ रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटेंड कर रहे होगे तो उसमें आईसीआई थोड़ी ना बोलेगा इसको एज पर चैप्टर 1 करो।
तो इसमें एक्चुअली ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं है, ये चैप्टर 1 के साथ साथ चैप्टर 5 को भी लेके आएगा, बट अब 1 में ही डालना था तो डाल दी। द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस the existence and completeness of related party relationships and transactions. Next, the occurrence of non-compliance with laws and regulations. Or last but not the least, point number 4, future events or conditions that may cause an entity to cease to continue as a going concern. Cease to continue as a going concern. ये मैटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। ये तो इजी है। अब एज पर एसए 200 दो ही तो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और लास्ट में आपको रिपोर्ट करना है एज पर एप्लीकेबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यही तो दो ठो है इसके, और कुछ तो है भी नहीं। दैट इज एसए 200, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसे, शॉर्ट स्वीट क्यूट, ठीक है। तो वो जो उसके दोनों दोनों पॉइंटर्स हैं ऐसे 200 के 200 के, बस वो दोनों पॉइंटर्स आपको लिखने हैं, दैट इज इट, और कुछ नहीं। बस उसके अलावा कुछ और डालने की दरकार नहीं, बस वो दोनों पॉइंटर्स डाल देने, दैट इज इट, ठीक है। दैट इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to make it reasonably sure that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud and error, and to report, ठीक है, और लास्ट में टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कम्युनिकेशन हैज बीन मेड एज पर ऑल द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि ऑडिटर ने सारे स्टैंडर्ड्स को माना। तो ये आप होमवर्क की तरह ले लो, तो इजी है। नेक्स्ट, बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, एक्सप्लेन। ये ओपन एंड क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया बिना अकाउंटिंग के ऑडिटिंग नहीं चल सकता, दोनों साथ में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ओपन एंड क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ लिखा देता हूं, दोनों एक दूसरे की जिस्म और जान। बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। एज ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which are the historical information
created in the accounting process. मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन बनती है उसी को तो आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने जज करके ऑडिटिंग की है उसके ऊपर. इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. It naturally calls on the part falls on the part of the auditor to have a thorough and sound understanding of the knowledge of generally accepted principles of accounting and auditing before he can review the financial statements. अरे जर्नल एंट्री पता ही नहीं होगा कि कैसे आया तो टेस्ट चेक कैसे करेंगे. ठीक है. तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना, दोनों साथ साथ चलने चाहिए. दोनों साथ साथ चलने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सीए जतिन इज द ऑडिटर ऑफ जेपी लिमिटेड. The auditor expressed his opinion on the financial statement without ascertaining as to whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Explain with respect to SA 200. अब इसी का उल्टा क्वेश्चन आया है. ठीक है. कि मिस्टर जेड द ऑडिटर ऑफ द कंपनी डिफरेंट एंड केपेबल लिमिटेड, क्या नाम, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एक्सप्लेन to the audit team members about the objectives of independent auditor in accordance with the relevant essay. Explain those objectives. कि भैया आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है इसका. बोले ठीक है. बेसिकली क्या है देखो सर, ये एक शॉर्ट में था, ये वही क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में है केस स्टडी के मामले में. ठीक है. तो हम अभी देखो यही सेम चीज लिख के दिखा देते हैं. अगर मैं ऊपर वाले का आंसर लिखूं तो कैसे लिखूंगा भाई. ऑडिट में ना कोई पैराग्राफ नहीं होता, मतलब पैराग्राफ तो होते हैं, मतलब आप 2 पैराग्राफ में आंसर लिखो रेकमेंडेड होता है, लेकिन इसमें कोई लॉ या प्रोविजन ऐसा करके कुछ नहीं होता. ठीक है. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो चीजें इसमें नहीं होती. क्वेश्चन 8. अकॉर्डिंग टू essay 200, the overall objectives of an independent auditor, and the conduct of audit in accordance with standards on auditing, in conducting an audit
of financial statements the overall objectives of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling an auditor कि ऑडिटर को भैया पावर मिले enabling an auditor to express an opinion express an opinion on whether financial statements in all material respects are prepared as per FRF. आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना वरना दोबारा देना पड़ सकता एंड टू रिपोर्ट on the financial statements and communicate as required by the essays in accordance with auditors findings. ठीक है इन ऑडिटर टू ऑडिटर्स फाइंडिंग्स अब इसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख दो यहां पर आप कंक्लूजन की हेडिंग डाल सकते हो ऊपर कोई हेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है अब ऊपर क्या ही लिखोगे लॉ फॉर्म मत लिख देना आप ऐसे से शुरू किया ठीक है इतना लॉ और प्रोविजन लिखने का आता तो पता चलो लॉ ही लिख के आ गए ऊपर कंक्लूजन में आना in this case given above of JP Limited, CA Jatin expressed his opinion on the financial statements of JP Limited JP Limited in this case given above
of JP Limited, CA Jatin expressed his opinion on the financial statement of JP Limited mm, without ascertaining without ascertaining that financial statement as a whole are free from material misstatement, free from material misstatement is incorrect as per ऐसे 200। ए भाई झोला छाप है, ये झोला छाप ऑडिटर, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, बिना चेक किए ही कमेंट कर दिया। ये होता है जब आप हड़बड़ी में होते हैं, बिना पढ़े एग्जाम दे देते हैं। The opinion has to, the auditor has to form an opinion on the financial statement within reasonable period of time and at a reasonable cost. Explain the above statement with reference to the timeliness of financial reporting and the balance between cost and benefit. आपको याद है मैंने उस दिन आपको बताया था कि देखो सर, बात ऐसी है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन हमें उस लिमिटेड टाइम में भी अपना ओपिनियन टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट देना है। So we have to ensure that even in limited time we are going to give our best opinion. तो अब अपने को ऊपर लिखना है, पहले स्टार्ट करेंगे, अपने लिखेंगे in the course of audit of financial statements, the auditor faces limitations, faces limitations, limitations with respect to, with respect to the timeliness involved in financial reporting, involved in financial reporting, and is required to maintain a balance, required to maintain a balance between cost and benefit। एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट टू एंश्योर that the matter of difficulty with respect to, with respect to time and cost involved in audit is not a valid basis, not a valid basis for auditor to avoid audit procedure। अवॉइड ऑडिट प्रोसीडियर मतलब वो ये नहीं कर सकता कि वो बोले कि भैया मेरे पास ना टाइम नहीं था, इस वजह से मैं ये वाला ऑडिट प्रोसीडियर नहीं कर पाया। दिस कुडंट बी अ बेसिस। क्यों सर? सिंस सिंस सर जब आपको दूसरा पेपर में जाना ही होता है तो आप ये वाले पर पहले क्यों लिखना पसंद करते हैं? आदत से मजबूर, खाली गड्ढा को भर दो। खाली जगह दिखी तो कैसे छोड़ दें उसको? आदत से मजबूर। Since there is an expectation
there is an expectation by users of financial statements that auditor will form an opinion on financial statements within a reasonable time at a reasonable कॉस्ट। उन्हें लगता है भैया रीजनेबल टाइम में रीजनेबल कॉस्ट में ये करके आदमी हटा देगा काम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो सर, ये क्वेश्चन लिखा है, अब आदमी सोच रहा है अभी इसका आंसर होगा क्या। ऑडिट में आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, आंसर निकल जाता है। ऐसे आप देखो, द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट, वो कौन होगा, ऑडिटर, शुड एंश्योर कि मेरी ऑडिट ऐसी हो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हो, ये मेरी ऑडिट को इंश्योर करना है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। हाँ, ये मेरे से ये पूछ रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये मेरे से ये पूछ रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर किस केस में माने जाते हैं। ये मेरे से बेसिकली ये पूछ रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू वाले किस केस में माने जाते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो वो तो मेरे को पता है, ट्रू एंड फेयर व्यू किस केस में माने जाते हैं, जब सब चीज की जर्नल एंट्री होती है, हर एक जर्नल एंट्री की। ठीक है। हमको लेजर पोस्टिंग मिलती है, हर एक जर्नल और लेजर का हमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, देयर इज नो ओमिशन। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, और लास्ट में कोई भी डेटा इसमें ऐसा नहीं है जो वेग है। ये सारी चीजें जब हमको पता चल जाती है, मेरा काम हो जाता है। इसी तरह जैसे मेरा काम हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया। जरूर बताइएगा आपको ये लगा कैसा, और आपने इन चीजों को कैसे अपने दिमाग में बैठाया। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर हमारा क्लियर। नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, जो लिंक ऊपर पिन किया है, जो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां भी मिल जाएंगे। और मेरी जो इंस्टाग्राम में मेरी जो ड्राइव लगी हुई है, उस इंस्टाग्राम में मेरे ड्राइव के बायो में लिखा हुआ है सीए इंटरमीडिएट नोट्स लिंक, ड्राइव लिंक, वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट।